आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। वक्त चुका न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। खबर बलिया से है, जहां भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के जनपदीय कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देते हुए प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें भारत सरकार से लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग की गई है। उनकी मांग है कि भारत सरकार ऐसा कानून बनाए कि सरकार द्वारा घोषित लाभकारी मूल्य से कम पर किसानों के उत्पाद की खरीद न हो पाए। जो कोई लाभकारी मूल्य से कम पर खरीद करे उसे दंडित करने का प्रावधान हो। वहीं खरीद चाहे मंडी समिति में हो, सरकारी क्रय केंद्रों पर हो या कोई व्यापारी की ही क्यों न हो, कोई भी खरीद को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम पर किसान की उपज का खरीद न हो पाए। जी, आपका परिचय? अजय कुमार सिंह, प्रांतीय मंत्री भारतीय किसान संघ। आज किन मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं? हम लोग पूरे देश में सभी जिलों केंद्रों पर जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना था, जिसमें मांग की गई है कि लाभकारी मूल्य हम सभी किसानों को सभी उत्पादों पर दिया जाए और जो लाभकारी मूल्य पर क्रय न करे ऐसा कानून बने कि उसको दंडित किया जाए। समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य दिया जाए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय किया जाए और सभी फसलों पर दिया जाए। ये हम लोग देशव्यापी आंदोलन किए हैं। आज का कार्यक्रम अगर सरकार 10 दिन में हम 10 दिन का समय दी है नहीं मानती है तो हम आगे चल करके बड़ा कार्यक्रम करेंगे जो देश स्तर पर बहुत व्यापक धरना प्रदर्शन वगैरह होगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चोरों ने गैस एजेंसी पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां एजेंसी की दीवार काटकर एजेंसी में चोर घुस गए। वहीं एजेंसी में रखी 50,000 की नकदी और लाखों का कीमती सामान चुराकर चोर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। क्या पद है आपका? आप साई भारत गैस एजेंसी मैं मैनेजर के पोस्ट पे हूँ जी। यहाँ पे क्या करता हूँ? यहाँ पर पीछे से दीवार, हमारे ऑफिस के पीछे से भारत गैस से हूँ मैं, पीछे से दीवार फोड़कर मोगली कर उसमें से कीमती सामान और 45,000 रुपये का नकदी और कैश और हमारा कॉइन वगैरह थी वो सब ले गए और मशीन चेक करने की, सिलेंडर वाला चेक करने की वो भी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता छबील कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर की जर्जर और गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर बुलंदशहर के व्यापारियों ने सड़क पर तंबू गाड़ा, जहां व्यापारियों का आरोप है कि जर्जर और गड्ढा युक्त सड़कों पर हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं, जहां शहर के सभी प्रमुख व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने जर्जर सड़कों और मरम्मत और डिवाइडर हटाने की मांग भी उठाई है। मांग नहीं माने जाने पर जिला प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी गई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो आने वाली 5 अक्टूबर को पंचकुला में लाखों की संख्या में भारतीय मजदूर संघ एक विशाल रैली का विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि जिला रेवाड़ी में हरियाणा पंचायत विकास विभाग के ट्यूबवेल कर्मचारियों को काफी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी धरना दिया जाएगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दिनांक 13, 14, 15 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की अयोध्या में बैठक हुई थी, जिसमें एक 3 दिन की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन करना है। और वो प्रस्ताव केंद्रीय कार्यकारिणी ने केंद्र सरकार को भेज दिया था और तयशुदा प्रोग्राम अनुसार ये हुआ था कि भाई 9 सितंबर को देश के प्रत्येक ज़िले में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। और साथ साथ मैं आपको और इन कर्मचारियों को ये भी बताना चाहूँगा कि 26/8/2021 को भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की माननीय मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई थी, जिसमें भिन्न भिन्न विभागों से भारतीय मजदूर संघ ने अपना 29 सूत्रीय मांग पत्र वार्ता के बीच में रखा था। और उस मीटिंग और वार्ता के दौरान प्रदेश के सभी आला अधिकारी मौजूद थे और 3 साढ़े 3 घंटे की मीटिंग चलने के बाद में
कुछ मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति जताई थी और समयबद्ध आश्वासन दिया था। तो मैं आपके माध्यम से ये कर्मचारी साथी सुन रहे हैं कि 3, 4 और 5 को प्रदेश कार्यकारिणी की भारतीय मजदूर संघ की कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि 26 तारीख की जो मुख्यमंत्री से वार्ता थी उसमें अगर सरकार ने वादा खिलाफी की और महंगाई और उसके विरोध में बेरोजगारी के विरोध में 5 अक्टूबर को पंचकुला में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी लाखों में संख्या होगी। और मैं आपके माध्यम से माननीय जिला उपायुक्त और पंचायत विकास अधिकारी को एक निवेदन करूंगा कि हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल 2020 से ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पार्ट टाइम से मिनिमम वेज में किया गया था, जिनकी प्रत्येक कर्मचारी 10,447 रुपये निर्धारित किया गया था। आज तक जिला रेवाड़ी में कर्मचारियों को किसी को 4 महीने की तनख्वाह मिली, किसी को 3 महीने की मिली, किसी को 9 महीने की मिली। मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत विकास अधिकारी को ये चेतावनी देता हूँ कि इनके वेतन का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए, अन्यथा संगठन मजबूर होकर जो भी फैसला लेगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन की हो, हड़ताल की हो, उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। स्पष्ट है क्या आप मांगे हैं और क्या आगे की रणनीति है? भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कमेटी की एक मीटिंग अयोध्या में 13, 14, 15 को बुलाई गई थी, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर रोक लगाने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर आज तक कोई भी अमल नहीं हुआ है, जिसके चलते आज केंद्रीय कमेटी द्वारा 9 तारीख को प्रत्येक जिला पर आज धरना देकर एक विशाल प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को बढ़ती हुई महंगाई जैसे कि डीजल, पेट्रोल और गैस। कितने संगठन यहाँ बैठे हैं? अब ये देखो ना, आज हरियाणा के तमाम सभी जो संगठन हैं, सभी सरकारी गैर सरकारी संगठन सभी मौजूद। अगर सरकार फिर भी अगर आपकी बात नहीं मानेगी, आगे क्या रणनीति रहेगी? उसके अलावा हमारी केंद्रीय कमेटी ने 5 तारीख को 5 अक्टूबर को पंचकुला में एक विशाल रैली का आयोजन किया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो लाखों की संख्या में हम वहाँ जुलूस निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। चतरा सदर थाना परिसर में बुधवार को पोस्ता उन्मूलन को लेकर थाना प्रभारी लव कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बैठक में पोस्ता की खेती पर रोक लगाने के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही इसमें शामिल लोगों को चिन्हित करने को कहा गया। वहीं गांव-गांव में जाकर पोस्ता से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश थाना प्रभारी ने दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्ता की खेती कानूनन जुर्म है। जिस खेत में पोस्ता की खेती की जाती है वह खेत बंजर हो जाती है। ठीक उसी तरह युवा पीढ़ी इसकी लत में आकर बर्बाद हो रहा है। कुछ लोग रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखकर समाज को नशे के आगोश में धकेल रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधि व आम लोगों से पोस्ता की खेती करने वालों की चिन्हित कर सूचना देने की बात कही है। इसके अलावा अपराध व उग्रवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। शहर में चोरों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एएसआई रामवृक्ष राम, एएसआई विजय सिंह, विनोद पासवान समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज के बैठक में सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने बीच में जाकर के यह स्पष्ट रूप से पता करें कि कौन कौन व्यक्ति अफीम पोस्ता की खेती की तैयारी कर रहे हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। साथ ही जो लंबित मामले हैं उसका त्वरित गति से निष्पादन करना सुनिश्चित करें। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।